यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को चेतावनी दी। कहा, सीएए के नाम पर राज्य का माहौल खराब किया तो सख्ती से निपटेंगे। कानपुर में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में बोले योगी, चचा जान और अब्बा जान के अनुयायी ध्यान से सुने, समाजवादी पार्टी के एजेंट बने ओवैसी। योगी बोले, यूपी में अब माफियाओं की सरपरस्त सरकार नहीं है, माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार है। कानपुर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला। कहा, उनका परिवारवाद और बीजेपी का राष्ट्रवाद पर भरोसा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कानपुर में बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। 7 नए जिला कार्यालय भी हुए ओपन। मिशन यूपी के दूसरे दिन कानपुर पहुंचे जेपी नड्डा। कानपुर के नामदेव गुरुद्वारे में अरदास किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी टेका मत्था। गुरुद्वारे में नड्डा ने कहा, पीएम मोदी के सिख समुदाय की पुरानी मांगे मानी, एसआईटी बनाकर 1984 दंगों के दोषियों को भेजा जेल। परमबीर सिंह की बड़ी मुश्किलें। मुंबई पुलिस ने जुहू स्थित घर के बाहर चिपकाया कोर्ट का नोटिस, बताया भगोड़ा। बिहार के मुंगेर में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की मौत के बाद हंगामा, गुस्साए लोगों ने ट्रक पर लगाई आग। जनशक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब के घर पर फेंकी काली स्याही। हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में एक पीएफआई का कार्यकर्ता गिरफ्तार। सीएए दंगों में भी शामिल था पीएफआई कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने सीपीएम और पीएफआई में गठजोड़ का आरोप लगाया। कहा, केरल सरकार और पुलिस कर रही है हत्यारों का समर्थन। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने कहा, सीरिया बनता जा रहा है केरल, पीएफआई और एसडीपीआई देश के लिए खतरा। एमएलसी चुनाव के लिए नागपुर सीट से आरएसएस कार्यकर्ता रविंद्र ने कांग्रेस की तरफ से भरा नामांकन। 10 नवंबर को होने वाले हैं चुनाव। ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे जावेद अख्तर। पूर्व बीजेपी नेता सुधींद्र कुलकर्णी ने भी की मुलाकात। त्रिपुरा हिंसा के मुद्दे पर टीएमसी का हल्ला बोल। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर टीएमसी नेताओं का प्रदर्शन। कच्चे तेल की कीमतें कम करने की कोशिश। भारत अपने इमरजेंसी स्टॉक के निकालेगा 50 लाख बैरल कच्चा तेल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी रक्षा खरीद परिषद की बैठक। रूस के साथ क्लाशनिकोव रक्षा सौदे पर लग सकती है मुहर। दुश्मनों से निपटने के लिए वायुसेना तैयार। राजस्थान के पोखरण में किया गया युद्ध अभ्यास। गलवान के परमवीर शहीद कर्नल संतोष बाबू को मिला महावीर चक्र सम्मान। शहीद की मां और पत्नी ने राष्ट्रपति से लिया अवार्ड। गलवान में शहीद नायब सूबेदार नंदूराम सोरेन, हवलदार के पलानी, नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह को वीर चक्र से नवाजा गया। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान चीनी सैनिकों से हुई थी मुठभेड़। पैरा स्पेशल फोर्स के शहीद सूबेदार संजीव कुमार को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर में एक आतंकी को ढेर करने के बाद हुए थे शहीद। एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी और वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। केजरीवाल ने कहा, कांग्रेस के 25 विधायक हमारे संपर्क में हैं, हम नहीं लेना चाहते कांग्रेस का कचरा। मिशन पंजाब पर सीएम केजरीवाल। कहा, पंजाब में शिक्षकों को देंगे पक्की नौकरी, पंजाब के टीचर्स को दी 8 गारंटी। केजरीवाल ने कहा, सरकार बनने के तुरंत बाद ठेके पर भर्ती टीचर्स को पक्का किया जाएगा, पंजाब की शिक्षा में लाएंगे क्रांति। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का मनीष तिवारी पर निशाना। कहा, यूपीए सरकार पर सवाल उठाने वाले लोग सरकार में जिम्मेदार पदों पर बैठे थे, पूछा उस वक्त क्यों नहीं उठाए सवाल। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। कहा, यूपीए सरकार को 26/11 आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर लेना चाहिए था कड़ा एक्शन। मनीष तिवारी की किताब में खुलासे के बाद कांग्रेस पर बीजेपी का प्रहार। पूछा, हमले के बाद सेना को क्यों नहीं दी गई खुली छूट। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोनिया और राहुल गांधी की चुप्पी तोड़ने के लिए कहा, क्या तब की सरकार को हमारी वीर सेना पर भरोसा नहीं था। नीतीश सरकार को हुए 15 साल। कल बिहार की 40 जगहों पर जेडीयू का है कार्यक्रम। नीतीश सरकार के 15 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। 7 दिन के दौरे पर भारत पहुंची मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी। नेवी एकेडमी के पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेने वाली दूसरे देश की पहली विदेश मंत्री होंगी। जयपुर के एक निजी स्कूल में 11 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। जांच के लिए स्कूल पहुंची मेडिकल की टीम। देश में एक दिन में आए 1000 से कम कोरोना के केस। आंकड़ा पिछले 543 दिनों का सबसे कम है। 24 घंटे में 236 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश में कल वैक्सीनेशन का महाअभियान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अभियान के लिए अलग अलग विभागों को दी जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के कामता नांदेड़ में एनसीबी का बड़ा ऑपरेशन। 111 किलो पॉपी स्ट्रॉ किया बरामद। 1.5 लाख कैश नोट गिनने की मशीन भी बरामद हुई। हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास श्योग में लैंडस्लाइड के बाद NH5 पर ट्रैफिक रुका। रास्ता बहाल करने की कोशिशें जारी है। तमिलनाडु के सेलम में बारिश के चलते ढहे 4 घर। 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 4 लोग अब भी दबे हो सकते हैं। बेंगलुरु के जलभराव प्रभावित केंद्रीय विहार अपार्टमेंट पहुंचे सीएम बोम्मई। हालातों का जायजा लिया। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और 52,000 कैश बरामद हुआ। शिमला रेलवे स्टेशन को उड़ाने की आतंकी धमकी। स्टेशन पर सख्त की गई सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस ने बढ़ाई पेट्रोलिंग। एयरटेल के बाद वोडाफोन ने भी बढ़ाए मोबाइल सेवाओं के रेट। करीब 20 से 25% का इजाफा किया। कानपुर में प्रैक्टिस मैच के दौरान न्यूजीलैंड ने बहाया पसीना।
25 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुरू होगा टेस्ट मैच। मेसी और रोनाल्डो समेत 11 खिलाड़ियों को फीफा 2021 के लिए किया गया नामित। 17 जनवरी को होगा बेस्ट खिलाड़ी का ऐलान। कतर ने 2022 वर्ल्ड कप फुटबॉल की मेजबानी हासिल करने के लिए CIA के पूर्व कर्मचारी की थी कई साल तक सेवा। फीफा की गतिविधियों की करवाई थी जासूसी। बुल्गारिया में बस हुई हादसे का शिकार। हादसे में करीब 45 लोगों की जान गई। चीन ने एक इमारत ढहने से 4 लोगों की मौत हुई। इमारत में रह रहे थे मजदूर। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के फाउंडेशन को दिया $10 करोड़ का दान। पूरे परिवार से मिली $16 करोड़ की मदद। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में परेड के दौरान कार से कुचलने के मामले की जांच तेज हुई। जांचकर्ताओं को शक, कार ड्राइवर एक वारदात को अंजाम देने के बाद भाग रहा था। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स से खाली हाथ लौटे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और वीर दास। सुष्मिता सेन की सीरीज आर्या को भी नहीं मिला अवार्ड। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।